ये लोग तो स्थान ही भूल गए, मार्कर यहां पर रखा करते थे पहले। चलो देखो क्या चीज है, भौतिक विज्ञान ना, बताना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोल दिया करना तनी। भौतिक विज्ञान हमें स्टार्ट करना है, यही तो है, बेजान में जान डालने वाला भौतिक विज्ञान ही है। इसी में तो हमें ज्यादा फोकस देना होगा, इसमें और एक चीज और, भौतिक विज्ञान में तो ठीक है, रसायन विज्ञान में अगर हम बात करें तो उसमें भी जो है तगड़ा, या सीधे कह दे कि कॉम्प्लेक्स बनाने वाला, ज्यादा तगड़ा बनाने वाला, कठिन बनाने वाला कौन सा है वो, उसमें शायद पता भी होगा। रसायन विज्ञान के दो भाग होते हैं, कि सीधे बोलते दो जुड़वे होते हैं, इसके दो खंड होते हैं, जिसमें पहला खंड क्या होता है, अकार्बनिक होता है, अकार्बनिक, और दूसरा जो होता है कार्बनिक। इनके बारे में बात करेंगे हम। इनका जो सबसे तगड़ा जो जान डालने वाला है वो है कार्बनिक रसायन। इसी की बदौलत जो है ज्यादा ये रसायन विज्ञान को कॉम्प्लेक्स माना जाता है, कठिन माना जाता है, वरना है कुछ नहीं इसके अंदर। बस इसको हम लोगों को संभालना पड़ेगा, खाली ये चीज है कार्बनिक रसायन को ही। इसमें क्या है, भौतिक विज्ञान स्टार्ट आज जो शुरू कर रहे हो, तो इसमें भी कुछ नहीं है। अगर इसमें अगर हम न्यूमेरिकल को छोड़ दें, न्यूमेरिकल तो न्यूमेरिकल ही बस है जो तगड़ा इसमें देता है, और कुछ है नहीं। अगर न्यूमेरिकल लगाना बच्चों को आ गया तो भौतिक विज्ञान से लोग उनको बहुत अच्छे से आ रहा है। बस खाली हमें ये चीज पर नोट करना होगा बस, और कुछ नहीं इसका। भौतिक विज्ञान वैसे क्या भाग में है, दो भाग में होता है। भौतिक विज्ञान का जो फर्स्ट बुक है, ध्यान देना, भौतिक विज्ञान का जो फर्स्ट बुक है उसको हम किस नाम से जानते हैं, फर्स्ट बुक। भौतिक विज्ञान में फर्स्ट बुक, दो खंड होता है भौतिक विज्ञान का। कौन कौन खंड होता है, अगर हम बात करें खंडों में, तो भौतिक विज्ञान का जो खंड होता है ना, दो खंड होते हैं, दो पार्ट्स में है ये। कौन कौन पार्ट्स में होता है, एक तो हम कह दे क्या, खंड नंबर का, दो खंड में तो, और एक होता है खंड खा। खंड खा के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले खंड क के बारे में बात करेंगे कि खंड क में क्या क्या चीजें हैं। तो खंड क में अगर चले जाए तो हमें पढ़ना यही पेपर है, इस पेपर को हमें बाद में पढ़ना है। दूसरा जिसको पेपर हम सीधे बोल सकते हैं कि ये हमारा कौन सा पेपर है, तो ये हम लोगों का खंड क वाला है, ये पूरी खंड क है हमारी। खंड ख भी यानी कि तुम लोग ये घर रखे होगे, ये खंड का हम लोग का, इसी को हमें पढ़ना होगा यहां पर। अब इसमें अगर हम बात करें इस खंड का पेपर में, तो दो यूनिट चलता है। कौन कौन से यूनिट चलता है, दो यूनिट। उन यूनिटों का नाम क्या है, उस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या है उस यूनिट का नाम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नहीं, यूनिट का नाम नहीं है, किसका नाम है ये, इसका नाम है। किसका नाम है, चल रहा होगा तो बुझने दो उसे। अब इस यूनिट का नाम क्या है, मतलब यूनिट करें, इस खंड का नाम क्या है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म इस यूनिट का नाम है, मतलब यूनिट करें इस खंड पेपर, सीधे कहते हैं पेपर खंड, पेपर नंबर का नाम है, पेपर नंबर फर्स्ट का नाम है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकत्व। क्या बोलते हैं इसको, विद्युत चुंबकत्व का नाम देते हैं। ये है फर्स्ट पेपर का नाम, इसका पेपर नहीं, इसके पेपर के बारे में बात नहीं कर रहे हम। खंड का जो हमारा भाग है उस पेपर का नाम है विद्युत चुंबकत्व। इसमें हमें होता क्या, इसमें कई यूनिट है, तो इसमें जो है ना, इसमें दो यूनिट है। हम दो यूनिट को अगर हम पढ़ लेंगे तो ये हमारा पहला पेपर खत्म हो जाएगा। दो यूनिट से हमारा खाली बना हुआ है। कौन कौन सा यूनिट है इसके अंदर, तो एक तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा क्या है, दूसरा यूनिट हमारा यूनिट नंबर सेकंड। इस यूनिट का नाम क्या है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स है इस यूनिट का नाम, डायनामिक, इलेक्ट्रोडायनामिक। और एक हमारे पास है कौन,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस यूनिट का नाम है फर्स्ट। ये हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट, यानी पहले हमें यही पढ़ने को मिलेगा। हिंदी में क्या कहते हैं इसको हम? इसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी हिंदी होता है। इसका मतलब क्या है? अगर हम गूगल पर सर्च मारेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स को, तो उसको क्या बोलेगा हिंदी में? हिंदी में आता है गति विज्ञान, बिजली गति विज्ञान के नाम से आता है ये। तो इसको हम बिजली गति विज्ञान भी कहते हैं, बिजली गति विज्ञान भी कहा जाता है। इसी यूनिट का नाम है बिजली गति विज्ञान। मतलब गूगल में मारेंगे सर्च ना, तो बिजली गति विज्ञान के नाम से आएगा वो। अब बात आती है, तो ये तो हमारा यूनिट है। अब देखो यहां पे एक चीज और बात करें कि अगर इस यूनिट में अगर हम देखें तो है क्या चीज, इसमें किस तरीके से पढ़ना है, इसमें जो है किस तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो शब्द, केवल इलेक्ट्रो की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। और स्टैटिक का मतलब होता है, स्टैटिक का मतलब हम बोल सकते हैं रेस्ट। रेस्ट मतलब रुका। यानी कि अगर इसको हम हिंदी में देखें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? स्थिर आवेश कहते हैं इसको हम। इलेक्ट्रो का मतलब हो गया क्या चीज है? चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब हो गया रेस्ट। यानी कि हम ये बोल सकते हैं रेस्ट का मतलब स्थिर, और चार्ज का मतलब आवेश, यानी चार्ज ऑफ रेस्ट का मतलब हो गया स्थिर आवेश। ये हमारा क्या हो गया? हिंदी में इसका नाम हो गया। हिंदी में कह रहे हैं इसका मतलब अभी देखें हम। उसी प्रकार से इलेक्ट्रो का मतलब क्या चीज? आवेश। और यहां पर डायनामिक्स का मतलब क्या होता है? गति करना, डायनामिक। यानी कि सीधा हम ये कह दें कि इस यूनिट में जो हम बात करेंगे उस यूनिट में आवेश कैसा होगा? स्थिर होगा। इस यूनिट से संबंधित जो भी चीजें पढ़ेंगे उसमें सारे सभी जगहों पर क्या होगा? आवेश रुका हुआ दिखाई पड़ेगा। मतलब रुके हुए आवेश का हमें अध्ययन करना इस यूनिट में। और इस यूनिट में हमें कैसा आवेश दिखाई पड़ेगा? इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज, और डायनामिक मतलब होता है गति करना। तो आवेश इस यूनिट में आवेश क्या कर रहा होगा? चल फिर रहा होगा। और इसमें रुका हुआ रहेगा, तब हम अध्ययन करेंगे। मतलब एक बार हम रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ेंगे और एक बार हम चलते फिरते आवेश के बारे में पढ़ना होगा। इसमें कौन कौन सा लेसन आएगा? अब इस यूनिट के अंदर चलते हैं, हमें इस यूनिट को स्टार्ट करना है। तो इसमें कौन कौन सा लेसन आएगा? तो इसमें जो हम लोगों का जो लेसन आएगा, सबसे ज्यादा फेमस जो आएगा, विद्युत क्षेत्र तथा कूलाम का नियम। ये पहला लेसन हमारा है, इसी के बारे में पढ़ना है सबसे पहले। और कौन सा लेसन पढ़ेंगे हम? विद्युत, याद है फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। ये दूसरा लेसन हम लोगों का है। तीसरा लेसन कौन आएगा? विद्युत विभव तथा विभवांतर। फिर चौथा लेसन आएगा संधारित्र। ये हमारा लेसन बन के आएगा, संधारित्र के नाम से आएगा। ये भी वैसे एक हम बता सीधे बोलते क्या चीज हम पढ़ रहे हैं अभी हम केवल वो चीज देख रहे हैं जो हमें पढ़ना है। मतलब सीधा हमारा है डिस्क्लेमर। अभी डिस्क्लेमर में देखते हो ना, फिल्म जब चलता है तो डिस्क्लेमर आता है कि कोई भी चीजें मतलब क्या है, वास्तविक नहीं, वो सब सारी क्या है? काल्पनिक होती हैं। तो कोई भी घटना है वो सब क्या है? काल्पनिक चीजें हैं, आधारित बताई गई हैं। इन्होंने बताया, किसने बताया, कैसे होगा, क्या होगा, कहां से कहां तक कहानी है उसकी, वो डिस्क्लेमर में पूरी लिख दी जाती है। तो वही हमारा भी यहाँ काम है कि हमें कहां से कहां तक पढ़ना है, उसका भी एक इमेज हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर बैठ करके, कि विद्युत क्षेत्र पढ़ना है, विद्युत फ्लक्स पढ़ना है, विद्युत विभव पढ़ना है, और संधारित्र की धारिता वाला चैप्टर पढ़ना है। तो ये 4 लेसन हम पढ़ेंगे तो हमारा यूनिट कौन सा खत्म होगा? स्थिर वैद्युतिकी वाला यूनिट खत्म हो जाएगा। फिर कौन सा आएगा? फिर आएगा उसके बाद से ये वाला लेसन, मतलब ये वाली यूनिट आएगी जिसमें पढ़ने को मिलेगा क्या चीज है? सबसे पहला हेडिंग, मतलब सबसे पहला लेसन कौन सा मिलेगा पढ़ने को? विद्युत धारा का लेसन मिलेगा पढ़ने को, विद्युत धारा वाला चैप्टर मिलेगा। फिर उसके बाद से विद्युत धारा के बाद से चुंबकीय क्षेत्र, ये लेसन हमें मिलेगा यहां पर पढ़ने को।
चुंबकीय क्षेत्र के बारे में हमें पढ़ने को मिलेगा, अगला लेसन होगा। और कौन आएगा, एक और लेसन मिलेगा EMI, विद्युत चुंबकीय प्रेरण जिसको कहते हैं, हम हिंदी में नाम लेते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंडक्शन कहते हैं हम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये हमारा लेसन, ये दोनों लेसन बहुत मजा आएंगे पढ़ने में। फिर उसके बाद से हमें कौन सा लेसन मिलेगा, प्रत्यावर्ती धारा। इधर से ज्यादा नंबर हम लोगों का बनता है, सबसे ज्यादा इसी यूनिट से नंबर आता है, उठाता है बोर्ड परीक्षा में लेकर, प्रत्यावर्ती धारा। और उसके बाद से विद्युत चुंबकीय, ये तो प्रेरण तो हो गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धारा, और बस 4 लेसन यहां पर हमें पढ़ने को मिलेगा। यहां पर जब ये चारों लेसन को हम पढ़ लेंगे और यहाँ की ये चारों लेसन को पढ़ लेंगे, मतलब इस यूनिट का हमारा पूरा क्या हो जाएगा, इस यूनिट का, इस खंड का पूरा हमारा समाप्त हो जाएगा। 2 यूनिट हम पढ़ेंगे जिसमें ये लेसन है, और इस लेसन से हमारा ये फर्स्ट बुक बना हुआ, ये फर्स्ट बुक चलेगा हमारा। सेकेंड बुक में तो हमारा अलग होगा, इसमें तो बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी हमारे पास। तो ये यूनिट है हमारे पास, इसको अगर हम नाम देना चाहें सेकेंड बुक, तो सेकेंड बुक को क्या कह सकते हैं हम, जो हमारा इंटर का जो सेकेंड बुक है वो हमारा कौन है, वो हमारा है मॉडर्न फिजिक्स है, आधुनिक विज्ञान है। ये कौन सा फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, जब लेसन स्टार्ट होगा तब बात करेंगे, अभी हमें फिलहाल ये देखना होगा। इतना उतारना था इसको पहले। समझ में आया ना। अभी क्या चीज पढ़ना में, अभी हमें वो चीज देखना है जो हमें भी क्या क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना होगा। हमें एक विधिवत लाइन से पढ़ना पड़ेगा हमें यहां पर। देखो ना, तो उससे रोक दो, यहां पर रोक दिया करो, ऊपर से कट न कर देना। तो इसमें थोड़ा सा और डीप चलते हैं, इतनी चीजें ठीक है ना। थोड़ा सा अगर हम और समझने की कोशिश करें तो भौतिक विज्ञान कहते किसको है, इनके जनक कौन है। जब इतना डीप चली रहे तो और थोड़ा डीप चलो, इनके बारे में देखो, इनकी परिभाषा देखो, ये कहता क्या चीज है वो भी देखो तनी। तो भौतिक विज्ञान जो है ना, ये कहां से निकल के आया हुआ है, तो ये हम लोग पढ़ के आ चुके हैं हाई स्कूल में, पढ़े हो ना, हाई स्कूल में हम लोग पढ़े हैं विज्ञान। विज्ञान में 3 पाठ हुआ करता था। विज्ञान का वर्ड क्या है इंग्लिश में, साइंस। विज्ञान का इंग्लिश में कहते हैं हम साइंस का नाम देते हैं उसमें। ये जो साइंस दिखाई पड़ रहा है, साइंस जो है ना, किस वर्ड से लिया गया है, किस शब्द से लिया गया है, तो ये जो है साइंस एक सेंटिया शब्द से लिया गया है, सेंटिया से लिया गया है। साइंस जो शब्द है सेंटिया शब्द से निकाला गया है। ये एक जो है ना, ये एक ग्रीक भाषा है, ये जो है एक ग्रीक भाषा है। सेंटिया जो है एक ग्रीक भाषा है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ होता है जानना। तो जिसका अर्थ होता है जानना, मतलब साइंस सेंटिया शब्द से लिया गया, जो सेंटिया क्या अपने आप में ग्रीक भाषा, उसका मतलब क्या होता है जानना। तो साइंस की परिभाषा अगर बनाना चाहे तो यही से बन गया, मतलब जो भी चीजें हैं उसके बारे में बस जानने की कोशिश कर लो, मतलब तुम्हारे अंदर जिज्ञासा है कि ये कैसे बना हुआ है, तो वो हम सीधे बोल सकते हैं वो साइंस के क्षेत्र में हम प्रवेश कर चुके हैं। वहां पर साइंस क्या है, तो हम जो भी चीजें होती हैं आसपास की, बस उनके बारे में जो जानने की कोशिश करते हैं वही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। मतलब आसपास की चीजों को अध्ययन करना ही क्या बोलते हैं हम,
विज्ञान का नाम देते हैं कि ये हमारे पास कैसे बना हुआ है। बस यही चीजें हम सोच रहे हैं कि ये कैसे, मतलब कोई भी चीज है उसके बारे में बस जानने की कोशिश करो। साइंस क्या है? साइंस का मतलब होता है जानना। तो अगर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, बस उसी को हम दूसरे शब्दों में साइंस की भाषा में विज्ञान कहते हैं उसको हम। तो जो जानने की कोशिश करते हैं, अगर हम सीधे बोल दें कि आसपास की चीजों का अध्ययन करना ही विज्ञान कहलाता है। इसमें हम बताया गया होगा हाई स्कूल में 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? एक तो भौतिक विज्ञान, और दूसरा होता है रसायन विज्ञान। मतलब हाई स्कूल में थोड़ा थोड़ा बहुत क्या किया जाता है? तीनों पढ़ाया जाता है, तीनों पढ़ने मिलता है। और तीसरा जो होता है वो कौन होता है? जीव विज्ञान होता है तीसरा नंबर। तो तीनों पढ़ाया जाता है, कहते थोड़ा थोड़ा। सीधे बोलते हैं हम, इन तीनों के मेल से हमारा क्या बना हुआ है? तीनों के संयोग से ये हमारा विज्ञान बना हुआ है, जो हम तीनों के बारे में हाई स्कूल में थोड़ा थोड़ा पढ़ के आए हैं। अब हमें क्या है, अब हम इंटर में आ चुके हैं, तो हमें तीनों बुक को क्या करना पड़ेगा? विस्तार पूर्वक अलग अलग पढ़ना पड़ेगा, विस्तार पूर्वक। हमें सीधे बोलते हैं कि अभी हम हाई स्कूल में जो पढ़े भौतिक विज्ञान कुछ नहीं पढ़े, चाहे रसायन विज्ञान पढ़े वो कुछ नहीं, ये भी नाम मात्रा का हम पढ़े हैं। असली पढ़ाई तो अब इंटर में होगी, जो सबके बारे में विधिवत एक एक चीज को पढ़ोगे देख करके, चाहे वो ये हो, चाहे ये है, चाहे वो हो, कह दे। अब आता है भौतिक विज्ञान, इसी बारे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आता है कौन सबसे पहले? भौतिक विज्ञान। ये भी कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग, और ये चीजों के लिए तो सर जी बुलाना पड़ेगा, है ना सर जी? सूरज सर जी हैं, पढ़ाइए इसको। ये दोनों तो हम ही पढ़ाएंगे, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान को। तो भौतिक विज्ञान अगर हम इसमें बात करें तो पहला पेपर है हम लोगों का खंड का। खंड का नहीं, मतलब ये पेपर नंबर कौन है? पहला। रसायन विज्ञान दूसरा हो जाएगा, ये कौन होगा? तीसरा होगा। मतलब अब हमें 3 बुक इन्हीं की पढ़ने को मिलेगा अलग अलग। इंटर में आकर भौतिक विज्ञान का पेपर अलग रहेगा, रसायन विज्ञान का अलग हो जाएगा, और जीव विज्ञान का अलग हो जाएगा। भौतिक विज्ञान अगर हम स्टार्ट करें, देखिए इसमें, तो भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में कहते क्या है? फिजिक्स। यही तो स्टार्ट करने वाले हैं, फिजिक्स। ये शब्द जो है ना फिजिक्स, किससे निकाला गया है? तो ये अगर हम ध्यान से समझे तो ये है फ्यूसिस। फ्यूसिस से लिया गया है, फिजिक्स जो है फ्यूसिस से निकाला गया है। फ्यूसिस का मतलब, फ्यूसिस का जो है ये कौन सी भाषा है? तो ये भी एक ग्रीक वर्ड। मतलब सीधा हम बोल दें कि जो भी चीजें लिखी गई सब ग्रीक भाषा से निकाली गई हैं। पहले ग्रीक भाषा चलता था, सब ग्रीक वर्ड से निकाला गया, सुधार करके बदला गया है, मतलब उसको सही से बनाया गया है। तो फ्यूसिस क्या हमारा ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा है। और इसका मतलब क्या होता है? फ्यूसिस का मतलब, इसका मतलब भी वही अध्ययन या फिर जानना। फ्यूसिस का मतलब भी जानना होता है, सेंटिया का मतलब भी जानना होता है, दोनों का अर्थ एक ही है। तो इनका मतलब होता है जानना। तो हम सीधे कहते हैं, अगर भौतिक विज्ञान कोई पूछे कि इनकी परिभाषा क्या होगी, तो इनकी परिभाषा क्या होगी? तो जो आसपास की जो घटित घटनाएं होती है, कोई भी चीज हो, घटनाएं बहुत सारी होती है हमारे पास में। ये लाइट कैसे जल रहा है, ये एक प्रकार की घटना ही तो है। लाइटें तो प्रकाश ही तो दे रहा है। हम कहते हैं हम लोग काम कैसे करते हैं, या फिर देखते हो पानी होता है, पानी से धीरे धीरे क्या हो जाता है, अगर खुले बर्तन में रख दे तो वो गैस बन के उड़ जाएगा। तो भी एक प्रकार की तो घटना ही है कि द्रव से कहां पे बदल चुका, वो गैस में बदल चुका। हम लोग खाना खाते हैं तो खाना किस में बदल जाता है? ऊर्जा बदल जाता है। तो ये सब क्या है? घटना ही तो हो रही है। कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो सब कौन सी चीजें हैं? वो सब घटना ही तो है ये आसपास में। तो जो हमारे आसपास, अगर इसके परिभाषा दे तो हम क्या बोल सकते हैं? आसपास की क्या चीज है? घटित घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? यहां पर अध्ययन करना ही भौतिक विज्ञान कहलाता है। मतलब भौतिक विज्ञान की अगर परिभाषा हम दे तो कोई अलग चीज नहीं है। भौतिक विज्ञान किसको कहेंगे? जो आसपास की चीजें जो घटित होती है उसी का अध्ययन जो हम करते हैं वही क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। सीधा से याद रखो,
फिजिक्स, फिजिक्स कौन से वर्ड से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया, जिसका फ्यूसिस से लिया गया है, फ्यूसिस के ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? जानना या अध्ययन करना, मतलब आसपास की चीजों का जो अध्ययन करते हैं वही तो भौतिक विज्ञान है। अगर थोड़ा सा और देखें तो भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? अगर हम बात करें भौतिक विज्ञान में सबसे ज्यादा काम किसने किया, तो इनके बारे में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले कौन आते हैं? न्यूटन का सबसे पहले नाम आता है। मतलब इसलिए न्यूटन को क्या बोला जाता है? भौतिक के जनक भी पिता कहा जाता है। भौतिक के जनक कौन है भौतिक विज्ञान के? तो भौतिक विज्ञान के जनक न्यूटन। वैसे गूगल में सर्च मारोगे तो कई सारे दिखाई देंगे, यहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे। सबसे ज्यादा दुनिया में, मतलब कि हम कह दें सबसे ज्यादा भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में या साइंस की दुनिया में सबसे ज्यादा किसने काम किया था? तो न्यूटन ने ही काम किया है। न्यूटन के अलावा और किसने काम किया है? आइंस्टीन ने भी सबसे ज्यादा। आप सीधा हम ये कह दें कि भौतिक विज्ञान में जो है सबसे ज्यादा इन्होंने काम किया है। न्यूटन और आइंस्टीन ने पूरा अपना जीवन गुजार दिया इसमें आकर के। तो ये हम कहते हैं न्यूटन इनके क्या है? जनक। कहीं कहीं पर आइंस्टीन भी दिखाई दे देगा। तो दोनों याद रखना, भौतिक विज्ञान के जनक दो तीन ठो लोग को माना जाता है। एक तो न्यूटन भाई साहब को भी, और दूसरा आइंस्टीन को ही माना जाता है। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवोसियर है, एंटोनी लेवोसियर। इनके जनक के अगर हम बारे में बात करें तो एंटोनी लेवोसियर है। जब इनको स्टार्ट करेंगे तो इनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, इसमें क्या क्या चीजें देखनी है हमें। जीव विज्ञान के जनक, इनके बारे में तो बच्चा बच्चा बताएगा। अरस्तु है, ये इनके जनक हो गए। इनके भौतिक विज्ञान के जनक, मतलब भौतिक साइंस की दुनिया में सबसे ज्यादा इन्होंने ही काम किया। अगर कोई पूछे साइंस की दुनिया में किसने अपना जीवन व्यतीत कर दिया, तो साइंस की दुनिया में जिन्होंने अपना समय निकाल दिया पूरा, वो यही दोनों लोग थे। बहुत इन्होंने काम किया। इन्होंने अपना पूरा जीवन ही लगा डाला, सीधा कह दो इसमें पूरा अपना जीवन ही व्यतीत कर दिया साइंस की दुनिया में। खोज ढूंढ पात करके पता ना क्या कर रहे थे अपने दुनिया में आकर के। तो यह है भौतिक विज्ञान। हमें क्या करना है, अब हमें लेसन को स्टार्ट करना है। बस यही सब चीजें थी। इसको भी नोट कर लेना तनी कि भौतिक विज्ञान की, मतलब भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या है यहां पर हमारी। अब आएगा हम लोग का लेसन, चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। इतना हम लोग समझ चुके हैं कि हमें पढ़ना क्या है और क्या क्या चीजें रखनी है इसमें याद। क्या पैसा आए थे? 5 आए थे, हम लगा 6 में से आए थे। ये तो अब बजा है, वही तो सोच पड़ गया अभी कि 5 बजे आए थे 6 बजे आए हो। वहां देख रहे अभी 6 बजा है अब। ये सारे नोट कर लो ना। ये सारे वो नोट पॉइंट है जो हमें क्या करेंगे, हिम्मत देंगे आगे बढ़ने के लिए। सब ये सब छोटी छोटी बातों को नोट करते हुए चला करो, जहां पर भी लिखने को मिल जाए। अरे अभी और बहुत सारे छोटी छोटी पॉइंटें भी देते रहेंगे यहां पर कि पढ़ने में मनोबल न गिरे। समय समय पर ये होता है कि जज्बात आता है, फिर उसका से मनोबल टूट जाता है, तो वो हौसला नीचे गिर जाता है। तो इसलिए समय समय पर हौसला बुलंद करने के लिए कैप्सूल देते रहेंगे।
उतर गया ना। तो फर्स्ट लेसन का नाम क्या है हम लोग का? अब लेसन स्टार्ट करेंगे इसमें। रसायन विज्ञान स्टार्ट करें। रसायन विज्ञान क्या है? दोनों चीज रखो। क्या चीज? दोनों करना तो है अभी बस खाली आप तो वैसे बेसिक चीज बताए हैं। कल से लेसन स्टार्ट करो। लेसन कल से पढ़ा जाएगा क्या चीजें हैं। अपना जो किताब है, किताब से सिलेबस से कल से पढ़ो। उतर गया ना? फिर डाल दे।